माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नों के बारे में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में है, तो आइए देखते हैं। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड की परिमाप क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, क्योंकि वृत्त में ही आपका ये सब प्रोसेस शुरू होता है। ठीक, तो हमने एक वृत्त बना दिया है जिसका केंद्र ओ दे दिया है। और त्रिज्यखंड क्या होता है कि जब दो त्रिज्या हो और एक चाप हो, दो त्रिज्या, जैसे इस त्रिज्या को केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा खंड जो है त्रिज्या कहलाती है। एक त्रिज्या यहाँ हो गया, एक त्रिज्या यहाँ हो गया। तो दो त्रिज्या, देखिए त्रिज्यखंड बनाने के लिए दो त्रिज्या और एक चाप, एक क्या है, एक चाप है। जो आप देख पा रहे हैं ए और बी इस ऐसे ये चाप है, और ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है, आर है। ठीक है, तो दो त्रिज्या आप देख पा रहे हैं, दो त्रिज्या एवं चाप के बीच, दो त्रिज्या चाप के बीच का जो एरिया होता है, उसी पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया जो दिख रहा है, उसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, अब जिसमें यह क्या है, यह जो है ये त्रिज्या है, दो त्रिज्या इसमें शामिल होते हैं, एक चाप होता है। इसमें ये छोटा वाला चाप लघु चाप होता है। लघु चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड, और दीर्घ चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, ऊपर वाला हिस्सा जो सादा है वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लघु दीर्घ नहीं कह रहा है, तो हमें लघु ही निकालना है। तो देखेंगे 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या दे दिया है, आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि 5.2 सेंटीमीटर। और त्रिज्या समान होती है वृत्त में, चाहे भी जितनी त्रिज्या बन जाए, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक, और त्रिज्यखंड का परिमाप क्या है, यहाँ पे त्रिज्यखंड, ये यहाँ पे देखेंगे कितना कितना रोटेट हुआ, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ए, और उसके बाद यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। उसमें त्रिज्यखंड में पूरा परिमाप में चाप भी शामिल है, और जो चाप की लंबाई को हम लोग व्यक्त करते हैं यल से, ये जो चाप है आप देख पा रहे हैं, इसकी लंबाई को यल से व्यक्त करते हैं। तो इस जो चाप देख पा रहे हैं कि त्रिज्यखंड का जो परिमाप होगा, त्रिज्यखंड के परिमाप में चाप की लंबाई शामिल होगी और उसमें दो त्रिज्या शामिल होगी। दो त्रिज्या और चाप की लंबाई जब टोटल कंप्लीट होती है तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकलता है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का परिमाप दिया है, त्रिज्या दिया गया है, आप वहाँ लिख सकते हैं एक बार में कि जो त्रिज्या है, लिख लीजिए त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। आर बराबर, त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं, हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल है। और त्रिज्यखंड का परिमाप इतना दिया, जो दिया उसको लिख लेते हैं, त्रिज्यखंड का परिमाप यह दिया है आपका 16.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें परिमाप दिया है, परिमाप से हम लोग निकालेंगे यल। यल निकालना चाप की लंबाई, क्योंकि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 यल आर होता है। तो यल निकालना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो परिमाप दिया है उसी से हम लोग इसकी चाप की लंबाई निकालेंगे। चूँकि जो त्रिज्यखंड का परिमाप है, आप लिख पाएंगे फार्मूला, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड के परिमाप का सूत्र क्या होता है, जब भी त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है तो उसमें आपका एक चाप शामिल है जिसकी लंबाई यल होती है। उसमें क्या क्या शामिल है, दो त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या को भी आर कह सकते हैं, इस त्रिज्या को भी आर कह सकते हैं। ठीक है, और त्रिज्यखंड की जो परिमाप है उसमें चाप की लंबाई और दो त्रिज्या शामिल है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 2r कर सकते हैं, यानी यल प्लस 2r भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या यल प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, यही जो है यल प्लस 2r आपका त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। एक फार्मूला है, इस पर आप मान रख देंगे
और यहाँ पे त्रिज्य खंड का परिमाप है, परिमाप दे दिया है 16.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे आप 16.4 सेंटीमीटर। ठीक, यल आपका ऐसे रहने देंगे और 2 गुणे बीच में चिन्ह गुणा हो जाएगा आर। आर क्या है? त्रिज्या दे दिया है 5.2 सेंटीमीटर। तो आप 16.4 सेंटीमीटर रहने दीजिए। यल प्लस गुणा करेंगे, 52 दूनी 104 होता है, 2 दूनी 4, 2 5 10, एक इनका दशमलव हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 16.4 धन 10.4 इधर जाएगा, माइनस 10.4 हो जाएगा, बराबर यल। तो 16 में से 10 जाएगा, 4 में 4 के 0 हो जाएगा, 16 में से 10 गया 6, तो यल बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी चाप की लंबाई जो यल थी उसकी लंबाई निकल गई है। लेकिन आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रक्रिया कर दे रहा हूँ। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्य खंड के दो सूत्र होता है क्षेत्रफल का। एक होता है, अभी मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है जिसको कहा जाता है थीटा बटे 360 अंश और पाई आर स्क्वायर। यह भी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। चूंकि थीटा पता ही नहीं है कितना डिग्री कोण बना रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ उसका यूज नहीं करेंगे, दूसरे फार्मूले का यूज करेंगे। त्रिज्य खंड का दूसरा सूत्र होता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, 1/2 यल आर। या यल गुणे आर कहिए या यल आर कहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1/2 यल आर। यदि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है चाप की लंबाई त्रिज्या की गुणनफल की आधी होती है। अब वही हम लोग मान रख देंगे उसमें, 1/2 यल माने चाप की लंबाई कितना निकाल दिए हैं? 6 हो गया है, और आर त्रिज्या पहले से ही दे दिया था कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, 2 से 6 काट देंगे, 2 3 6। अब 5.2 का 3 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15, यानी 15.6 सेंटीमीटर। और चूँकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। आपसे पूछ रहा था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अगर थीटा निकल गया होता तो हम लोग थीटा से ही थीटा बड़ी 360 करके पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख देते, आर यहाँ दिया ही था तब भी निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ चूँकि त्रिज्य खंड का जो कोण है वो दिया नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरे फार्मूले का अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही अगर नहीं दिया रहे तो इस सूत्र का यूज करके आप आसानी से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो हम बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।